अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यह मैं अपना नाश्ता लेकर बालकनी में आ चुकी थी और मेरा नाश्ता एज़ यूजुअल 2 एग्स और 1 ब्रेड का और साथ में चाय का कप होता है। तो यह मैंने अपना नाश्ता कंप्लीट करने के बाद किचन में आ गई थी और आज एक्चुअली मुझे बहुत सारे काम करने थे। घर की डीप क्लीनिंग मैंने डिसाइड किया हुआ था कि आज हम लोग घर की डीप क्लीनिंग करेंगे क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह गया है जाने में। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अच्छे से घर को साफ़ कर दूं। तो इससे पहले मैंने कहा कि चिकन की मैरिनेशन कर देते हैं और जब बच्चे आएंगे तो इजी से मैं इनको तब तक कुक कर लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह आयरन किए क्योंकि वैसे तो वो आयरन नहीं करवाते, लेकिन मैंने कहा कि चलें जो आप लोगों के कपड़े आयरन करने वाले हैं वो मुझे दे दें, मैं अच्छे से उनको आयरन करके हैंग कर दूंगी। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका जी चाहे तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मेरी कोशिश यही थी कि मैं उनको हर एक सहूलत देकर जाऊं जो एक माँ चाहती है। तो यहाँ मैंने बड़े बेटे के जितनी शर्ट्स वगैरह वो मुझे दे के गया था या मैंने ख़ुद भी निकाल के सारी आयरन वगैरह कर दी थी और कंप्लीट मैंने उसकी वार्डरोब तैयार कर दी थी। और इसके बाद फिर मैंने कमरे में उसकी बेडशीट वगैरह को अच्छे से झाड़ा। हालांकि मैं इसको वॉश करना चाह रही थी लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसको वॉश किया था। तो मेरा बेटा कह रहा था कि कोई नहीं मम्मा आप बस इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, बाद में हम लोग वॉश कर लेंगे क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी आना है तो फिर गंदी हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप अभी रहने दें, हम खुद ही बाद में लॉन्ड्री वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ मैंने बड़े बेटे के कमरे में आ गई थी। मैंने कहा था कि एक कमरे से स्टार्ट लेते हैं और इसके बाद मैंने गार्बेज बिन को जब उठाने के लिए विंडो के पास गई तो मैंने देखा कि बाहर तो वो बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और मौसम आजकल तो ऐसे ही था कि एकदम बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ जी फिर मैंने अच्छे से बिन वगैरह को साफ़ किया और दोबारा से मैंने इसको वहाँ रख दिया। तो इसके बाद फिर मैं छोटे बेटे के कमरे में आ गई थी और यहाँ मैंने अच्छे से उसके लाइक क्लोज़ेट में ब्रूम वगैरह किया क्योंकि हम लोग ये क्लोज़ेट यूज़ कर रहे थे और यहाँ हमारा बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था और मैंने अब ज़ाहिर है कि इस अपने सामान को पैक करना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने कहा चलें जैसे ही ये जगह खाली होती है तो दोबारा से मैं बेटे की वार्डरोब को सेट करती हूँ। और ये जो कारपेट का रग वगैरह है ये एक्चुअली इसकी बेड की फ्रंट साइड पे पड़ा हुआ था और अब हम लोगों ने लिविंग के लिए नया कारपेट ऑर्डर किया हुआ था। तो मैंने कहा चलें ये वाला मैं इसकी क्लोज़ेट के अंदर रख देती हूँ और यहाँ इस पर इसके शूज़ वगैरह रख देती हूँ और जो बाहर वाला कारपेट था ये इसके बेड की फ्रंट साइड पर रख देते हैं। तो इस तरह से चलो दोनों ही कारपेट यूटिलाइज़ हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने इसकी अच्छे से जो वार्डरोब थी वो उसको ब्रूम वगैरह लगा कर मॉप लगा कर मैंने वहाँ उसके शूज़ रखना स्टार्ट कर दिए थे। और जैसे ही अभी बाहर से भी अभी मुझे ला कर रखने थे क्योंकि भी उसके जो शूज़ वगैरह थे वो कभी बड़े भाई के कमरे में होते थे, कभी बाहर मेन डोर के पास होते थे और कभी कहीं। तो मैंने कहा चले सबको इकट्ठा करके इसको एक जगह पर रख देते हैं। और यह मैंने अच्छे से बेडशीट को झाड़ा और बेड के नीचे से भी अच्छे से ब्रूम वगैरह लगाया क्योंकि उसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह इकट्ठी हुई थी और कुछ पानी की बॉटल्स वगैरह थी, उनको निकाल के अच्छे से नीचे से भी क्लीन किया। और ये जो बैग्स अभी मैंने कहा चले अभी नहीं उठाते, ये हमारे ही बैग से। मैंने कहा चलें जैसे ही हम बैग वगैरह सेट करना स्टार्ट करेंगे तो यहीं से उठाकर अपने बैग के अंदर रख लेंगे। और यहाँ मेरे रूम्स वगैरह की अच्छे से सफाई हो चुकी थी तो फिर मैंने वॉशरूम वगैरह साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ मैंने कोमट पाउडर लेकर इसको टब के अंदर अच्छे से डाला और इसकी दीवारों की अच्छे से रगड़ाई की ताकि जो भी मैल कचैल है वो उतर जाए। तो यहाँ मैंने अच्छे से फिर पानी वगैरह डालकर इसको वॉश कर लिया था और इसके बाद कोमट लिक्विड लेकर फिर मैंने इसके जो सिंक वगैरह है और इसके जो भी लाइक टैप है इनके ऊपर मैंने स्प्रे करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ फिर मैंने इसकी अच्छे से रगड़ाई की और जो भी दाग वगैरह थे वो अच्छे से सारे रिमूव हो गए थे। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं
किचन और वॉशरूम वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल्स का नहीं इस्तेमाल करती। बस मुझे कॉमेट पाउडर और लाइक लिक्विड और विंडेक्स और क्लोरेक्स, यही 3-4 चीज़ें हैं जो मैं सारे घर की सफाई वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ से मैंने पहले अच्छे से जो इस बार मैंने कॉमेट लिक्विड लगाया था उसी से सारा साफ़ हो गया था। फिर मैंने पानी डालकर इसको अच्छे से ये सारा रिमूव किया और फिर बाद में विंडेक्स लेकर मैंने जो स्प्रे था उसके मिरर पर करके उसको नैपकिन के साथ अच्छे से साफ़ किया और सिंक को भी अच्छे से नैपकिन के साथ ड्राई किया। और फिर मैंने एक दफ़ा विंडेक्स वगैरह उस पर भी स्प्रे करके अच्छे से उसको उसके टैप पर, इससे काफ़ी अच्छी सी एक शाइन आ जाती है। तो वो मैं फिर विंडेक्स के साथ ही इसके टॉयलेट वगैरह भी उसी से साफ़ करती हूँ। और फिर मैंने इसकी जो क्लोज़ेट वगैरह थी वो भी अच्छे से साफ़ की। और मेरी तो कोशिश यही होती है कि जब भी मैं चाहे किचन का काम स्टार्ट कर लूँ या कोई भी हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं काफ़ी हद तक डिटेल में जाऊँ। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसकी वॉल्स वगैरह भी, उन पर भी स्प्रे वगैरह करके अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था ताकि कोई भी यहाँ डस्ट या कोई चीज़ ना रहे। और यहाँ मेरा वॉशरूम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका था। और यह मैंने लाइका की ड्यूटी लगाई थी कि आप कारपेट पर वैक्यूम वगैरह करना, और उसने काफ़ी अच्छे से सोफ़े के ऊपर भी वैक्यूम वगैरह किया था। और जो भी डस्ट वगैरह थी वो काफ़ी उसने साफ़ वगैरह की थी, क्योंकि मैं वॉशरूम वगैरह साफ़ कर रही थी और उसकी मैंने ड्यूटी यही लगाई थी कि आप जो है कि अच्छे से वैक्यूम वगैरह करते हैं। और यहाँ भी मैंने ये क्लिप्स थोड़े आगे पीछे हो गए हैं। एक्चुअली मैंने कहा कि जो सफाई वाले क्लिप्स हैं वो एक तरतीब से ही लगाऊं। यहाँ फिर मैंने शावर वगैरह ले लिया था। और यहाँ ये जो कारपेट है ये अभी मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था तो ये भी आ चुका था। और फिर यहाँ मैंने अच्छे से इसकी सारी जो डस्टिंग वगैरह थी वो की। मुझे यही होता है कि अच्छे से हर चीज़ की एक दफ़ा डस्टिंग हो जाए। अभी लाइका कह रही थी कि मामा अभी कौन सा, हम अभी आज ही जा रहे हैं, अभी हमारे पास कुछ दिन हैं तो आप रहने दें ये डस्टिंग वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जब सफाई करती हूँ तो मेरी कोशिश है कि वो अच्छे से एक दफ़ा साफ़ हो जाए। तो फिर मैंने हर जगह की अच्छे से डस्टिंग वगैरह भी की थी। और यहाँ भी मैंने विंडेक्स लेकर कॉफ़ी टेबल पर स्प्रे की और फिर नैपकिन के साथ अच्छे से मैंने इसको साफ़ किया। और इसके बाद फिर मैंने टीवी यूनिट और घर में जितना भी फर्नीचर था जिसकी डस्टिंग होनी थी मैंने अच्छे से उनको साफ़ किया। हालांकि ये कहते हैं कि यहाँ अमेरिका या फ़ॉरेन कंट्रीज़ में इतनी डस्ट नहीं होती, लेकिन मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान की निस्बत यहाँ ज़्यादा डस्ट नहीं होती। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप अच्छे से क्लीन करते हो तो एटलीस्ट आपको पता चलता है कि यहाँ भी डस्ट होती है, क्योंकि डस्टिंग करने के बाद आपको पता चलता है कि आपके फर्नीचर में कितनी चमक और रौनक आ गई है। तो यहाँ मैंने सारी फर्नीचर की अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर ली थी। और इसके बाद अब मुझे किचन वगैरह साफ़ करना था। और एक्चुअली वो क्लिप्स थोड़े पहले के हैं, लेकिन मैंने कहा कि चले तरतीब के हिसाब से ये मैं क्लिप्स वगैरह डाल दूं, क्योंकि यहाँ मैंने शावर वगैरह ले लिया था किचन साफ़ करने के बाद। लेकिन यहाँ फिर ज़ाहिर है कि मुझे यही था कि तरतीब से ये सारी मैं वीडियो के क्लिप्स डाल दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये मैं अभी रूम्स वगैरह की सफाई कर रही हूँ और वॉशरूम की सेपरेट से, और किचन की मैं एंड में डाल दूँगी। तो यहाँ जी मैंने अब किचन में आ गई थी। और यहाँ मैंने अच्छे से, ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा कुकिंग उस दिन से हो रही थी और ऑयल वगैरह के दाग वगैरह सारे इस पर लगे हुए थे। तो मैंने कहा कि अच्छे से पहले मैंने सर्फ लिया था और उसको नैपकिन पर डाल के अच्छे से मैंने चूल्हे की रगड़ाई की। इवन जहाँ जहाँ मेरा हाथ जा रहा था माइक्रोवेव ओवन और इसकी दीवारों पर, बट मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं साथ साथ में ही इनकी एवरीडे ही साथ में मैं साफ़ कर लेती थी। जैसे ही मैं कुकिंग करती थी तो मैं साथ में ही थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह डालकर इसकी वॉल्स वगैरह को साफ़ कर लेती थी, क्योंकि इसका जो स्टोव है ये बिल्कुल ही दीवार के साथ है। तो जो मैं ज़्यादा वाला चूल्हा यूज़ करती थी वो दीवार के साथ था। तो ज़ाहिर है हमारे खाने थोड़े ऑयली होते हैं तो उसकी वजह से दीवार पर दाग वगैरह पड़ जाते थे। तो फिर मैंने अच्छे से इनको पहले इवन
किचन के फ्रिज के ऊपर भी मैंने सर्फ वाला ही पहले कपड़ा देकर उसको अच्छे से किया, ताकि जो भी इस पर भी दाग वगैरह हों वो अच्छे से रिमूव हो जाएं। और फिर मैंने इसके स्टैंड्स वगैरह को निकाल कर मैंने उसको भी अच्छे से साफ़ किया था, ताकि इस पर भी जो चिकनाई वगैरह हो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ मैंने इनको भी धोकर वॉश कर लिया था। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे बच्चों ने मेरे आने से पहले कभी भी ये किचन वगैरह या उससे पहले कभी भी नहीं यूज़ किया था, क्योंकि वो ज़ाहिर बाहर का खाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मामा हम तो कभी किचन में आए ही नहीं थे, जस्ट यही होता था कि फ़्रिज में कोई चीज़ रखनी हो, फूड या कुछ पानी वगैरह लेना हो, सोडा, तो तभी हम किचन में आते थे। हमने तो कभी ये चूल्हे वगैरह को यूज़ ही नहीं किया था। तो फिर मैंने कहा कि चलें, मेरी भी कोशिश होगी कि मैं ऐसे ही उसको नीट एंड क्लीन करके ही वापस जाऊं। तो फिर यहाँ मैंने जो सर्फ वाला कपड़ा लगाया था, फिर बाद में मैंने उसको साफ़ पानी करके साफ़ कपड़ा लेकर उसको अच्छे से उसका सर्फ वगैरह रिमूव किया। और इसके बाद फिर मैंने विंडेक्स लेकर अच्छे से स्प्रे की, क्योंकि विंडेक्स से एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। और फिर मैंने सारे जितने भी स्टेनलेस अप्लाइंसेस वगैरह थे सब पर स्प्रे की। और क्योंकि ऑलरेडी उसकी पहले ग्रीस वगैरह रिमूव हो चुकी थी, और फिर मैंने कपड़े से उसको उसका सर्फ वगैरह भी साफ़ किया था। और विंडेक्स के बाद तो इतनी ज़्यादा शाइन आ गई थी और ऐसे लग रहा था कि अभी बिल्कुल ही नए हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से इनकी सफाई वगैरह कर ली थी। और यहाँ स्पाइसेस वाले बॉक्सेस को भी मैंने अच्छे से नैपकिन लेकर विंडेक्स से स्प्रे करके अच्छे से साफ़ कर लिया था। और जो भी दाग वगैरह थे वो सारे रिमूव हो गए थे। और यहाँ अब ये फ्रिज रह गई थी, तो मैंने इस पर भी स्प्रे करके विंडेक्स की, तो मैंने अच्छे से नैपकिन के साथ इसकी भी अच्छे से रगड़ाई की, ताकि इसकी अच्छे से शाइन आ जाए। तो इसके बाद फिर मैंने किचन की जो भी विंडो वगैरह थी उन पर गीला कपड़ा लेके अच्छे से उनको भी एक दफ़ा साफ़ किया। ज़ाहिर है कि जब हम कुकिंग करते हैं तो उसकी जो भाप से इसकी विंडो और इसकी दीवारों पर अच्छे से ग्रीस वगैरह जम जाती है। तो बस ग्रीस तो नहीं जमी थी, जस्ट मैंने हल्के से उसको वाइप किया ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। और अब ज़ाहिर है थोड़े ही दिन रह गए थे जाने में, तो मेरी कोशिश बच्चे यही कह रहे थे कि मामा अब जितनी भी कुकिंग हो गई है तो जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह है वो सारे आप वापस सेट करके रख दे, क्योंकि हमने कौन से इनको यूज़ करना होता है। तो यहाँ मैंने सारे जितने भी ये स्पून वाला बॉक्स था इसको भी अच्छे से सेट करके रख दिया था। और जितनी भी चीज़ें नहीं यूज़ करने वाली थी वो मैंने पैक करके वापस रख दी थी। और ये जो क्लिप्स हैं जो अगले आप देखेंगे ये लास्ट डे के थे, तो मैंने कहा चले वीडियो बना रही हूँ तो फिर इसको ऐड करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि तब सारी कुकिंग वगैरह मेरी कंप्लीट हो चुकी थी और बस सुबह हमें निकलना था। तो इसलिए मैंने कहा कि चले ये भी मैं क्लिप्स वगैरह ऐड कर लेती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मैंने कैसे अपने किचन को अच्छे से पैक करके जा रही थी और नीट एंड क्लीन करके। तो ये कप वगैरह भी मैंने जितने भी बर्तन थे, बच्चे कहते थे कि हम तो ज़्यादा डिस्पोजेबल ही अगर हमें यूज़ करने हुए तो वही करेंगे, क्योंकि ये हमसे फिर वॉश वगैरह नहीं होंगे। तो आप इनको भी साफ़ करके वापस रख दीजिएगा, फिर जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम निकाल लिया करेंगे, अदरवाइज़ तो हम डिस्पोजेबल ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने सारे ग्लासेस वगैरह चीज़ों को धो कर रख दिया था और ड्राई करके। और यहाँ भी मैंने लाइका की ड्यूटी लगाई थी कि लॉन्ड्री आज करें, क्योंकि फिर हमें ज़ाहिर है कि आगे कहीं जाना भी था, दूसरे काम भी थी, शॉपिंग के लिए भी साथ साथ में जा रहे थे। और लॉन्ड्री में उनके तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, वो कह रहे थे कि मामा हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, हम अपनी भी करेंगे, ज़ाहिर है कि हमारी भी करने वाली थी तो आप लोगों की भी कर देते हैं। तो यहाँ हमने फिर उनकी भी लॉन्ड्री की और अपनी भी डाल दी थी। और फिर इसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि फिर आकर बच्चे भी आ गए थे तो उनको खाना वगैरह देना था, क्योंकि खाना तो मैंने साथ में ही किचन साफ़ करने से पहले ही बना लिया था। तो यहाँ बच्चे आ गए थे और फिर जैसे ही वो आ रहे थे उनको मैंने खाना वगैरह दिया। और आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।